मैं हूं रुहेल इंतखाब और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर वजीर खजाना असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले से लग गई थी जिसमें रॉ मटेरियल था, इंटरमीडिएट गुड्स थी एक्सपोर्टर की, उसको हमने 5 अरब रुपए की उधर रिडक्शन की है। कल जो हमने गैस की अनाउंसमेंट की थी, जो जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं, 44 अरब रुपए की गैस की कॉस्ट के अंदर रिलीफ जो है वो सिंध की इंडस्ट्री की तो पहले से कम थी, पंजाब की इंडस्ट्री जो LNG पे ज्यादा चल रही थी उनको हमने रिलीफ दी है। इसी तरीके से आगे बिजली के भी जब आप फैसले देखेंगे तो आप देखेंगे कि खास तौर पर एक्सपोर्टर को हम और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि जो बहुत बड़ी कैपेसिटी इसके अंदर, ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो पड़ी रही है इस वक्त आइडल कैपेसिटी है। मतलब ये नहीं है कि अभी सरमायाकारी होगी तो फैक्ट्री लगेगी तो 2 साल के बाद फायदा है। उम्मीद ये है कि महीनों के अंदर जो बंद फैक्ट्री है वो चलनी शुरू होंगी, जो लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए थे उनको दोबारा रोजगार मिलेगा और हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के अंदर इजाफा किया जाएगा। आखिरी चीज जिस मैंने कहा जिसकी बड़ी शॉर्ट पे बैक होता है वो हमारा है जी एग्रीकल्चर। हमारी ज़राअत जो है वो ज़राअत बहुत मफलूज हो गई है, उसके लिए एक बड़ी एक कॉम्प्रहेंसिव काम की ज़रूरत है। बट फौरी तौर पर आगे हमारे पास आ रही थी जी रबी की फसल आ रही थी, खरीफ में किसान ने बड़ी मार खाई है, शॉर्टेज क्रिएट करवा दी। पहले एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया यूरिया का, उसके बाद शॉर्टेज हो गई और मुंह मांगे दाम देने पड़े एक्सपोर्ट फार्मर को, किसान को। तो एक तो वो हमने सप्लाई की इजाजत दी है और उस पर हम 6 से 7 बिलियन रुपीस की सब्सिडी देंगे, हालांकि वो नहीं थी हमारे बजट में, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि ये किसान को हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि जो बाहर से महंगी खाद आएगी तो वो कीमत जो है किसान को ना देनी पड़े। वो हमने सब्सिडी और जो LNG हम देंगे प्लांट चलाने के लिए यहाँ पे, उसकी भी जो प्राइस डिफरेंशियल है वो भी हम शेयर करेंगे 50% की बुनियाद के ऊपर। तो ज़राअत के ऊपर ये फौरी तौर पे हमने इकदाम कर दिए, लेकिन आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो ये जी मैं बुनियादी खुलासा था। मैं ऐसा कर दूं, एक सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे अगर 1 सेकंड इजाजत दें, 1 2 3 पहले इधर से कर लेंगे फिर राइट से कर लेंगे। 3 जी आप जब तक आप नहीं करेंगे तो डॉलर कैसे आएंगे? उनके लिए आप कहे जा रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं। सर ये आप कह रहे हैं कहे जा रही 44 अरब रुपए की गैस कॉस्ट रिडक्शन, 44 अरब रुपए को छोटी अमाउंट नहीं है सर, ये कल कर दी है, ये कह नहीं रही, हो चुकी है, कल ECC ने अप्रूव कर दिया है। 5 अरब रुपए की आज हमने RDs कम कर दिया है। सवाल आपका 100% दुरुस्त है, जब तक एक्सपोर्टर नहीं खड़ा होगा इस मुश्किल से नहीं निकल सकते जी। हुकूमत गैस, बिजली और टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन की बातें बहुत की हैं, 8,000 अरब रेवेन्यू जमा करने की बात की है। आप इस पे फौरी एक्शन कब तक ले रहे हैं? सर जैसे हमने पहले बताया, जैसे मैं वैसे सिर्फ याद दहानी के लिए कर दूं कि इस वक्त कोई 3.5 हफ्ते हुए इसलिए, लेकिन जो आगे हमने अभी आपको बताया कि हमने तो ये जो इंप्रूवमेंट करनी है, जो चोरों के ऊपर टैक्स कलेक्शन करनी है, हमने तो 92 अरब रुपए की अमाउंट शामिल कर दी है उसके अंदर। अब इनके मीटर शुरू हो गया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू यहां बैठे हुए, इनका मीटर चलना शुरू हो गया, FBI का मीटर चलना शुरू हो गया है। तो ये फौरी तौर पर इकदाम करने, क्योंकि जब तक हम ये क्रैकडाउन नहीं करेंगे तो हम हदफ नहीं हासिल कर सकते। उसका दूसरा तरीका यह है कि और टैक्स हमको वोट डाल दें। जी बिल है उसके अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसकी वो बढ़ाए गए हैं, अपर लिमिट कहां तक लेके गए हैं, और जो कस्टम ड्यूटी जिन अशिया पे लगाई गई है तो नंबर्स कितना है ये बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसमें जो आपने स्लैब इनकम टैक्स के शो किए हैं जी, कहां तक एग्जम्पशन है और कहां से चेंज? मैं आपको बता देता हूं जी, 12 लाख तक तो उन्होंने एग्जाम्पशन कर दी थी। उधर सिर्फ एक टोकन टैक्स था 1000 रुपए एक पहली स्लैब के ऊपर और 2000 रुपए सालाना दूसरी स्लैब के ऊपर। वो जैसा था 2018-19 के बजट के ऊपर हमने मेंटेन किया, यानी 1 लाख रुपए महाना या 12 लाख रुपए सालाना की जो मद के अंदर जो उन्होंने एग्जाम्पशन कर दी थी, हमने उसको पूरी तरीके से बरकरार रखा है, उस एग्जाम्पशन को, उस इस्तिस्ना को। जो लाख रुपए महीने और 2 लाख रुपए महीने के दरमियान जो वो टैक्स पेयर था, उस पे जो उन्होंने कम टैक्स रेट रखा था, हमने उसको मनोवन वैसे ही रखा है, यानी 2 लाख रुपए महाना तक का टैक्स देने वाले किसी शख्स पे 1 रुपए भी टैक्स हमने इजाफा नहीं किया है। 2 लाख से ऊपर जो है वहां पर हमने ये 2018-19 के बजट की निस्बत थोड़ा इजाफा जरूर किया है। ये टोटल मैं आपको बता दूं 70,000 लोग हैं जिनके ऊपर इजाफा किया जा रहा है। ये 70,000 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में मिला के, अमीर तरीन 70,000 लोग जिन पे हमने लगाया है, लेकिन इन पर भी
कोई ऐसा टैक्स पे नहीं है इन 70,000 में से भी कोई ऐसा नहीं है जिसका टैक्स रेट उससे कम ना हो जितना पिछले साल था। हाईएस्ट टैक्स रेट जो है सैलरीड के लिए 25% होगा और नॉन सैलरीड के लिए 29% होगा। ब्राइट साइड पे आ जाइए सर। दो सवाल है। एक तो सर मैंने 3 वेबसाइट से ले लिए। आपने 1800 सीसी वाली गाड़ी का जिक्र किया और अबाव का, उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। सर 1800 सीसी और उससे ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस वक्त 10% थी, हमने उसको बढ़ा के 20% कर दिया है जी। एक तो आपने जो शेड्यूल 2 की खत्म की है उसमें आपने अभी तकरीर कर दिया है, जो ग्रे एरिया थे आप नहीं जा सके, आपने गवर्नर गुजरा और जो बाकी लोग हैं उनकी खत्म की है। आपने जजेस की सबसे ज्यादा थी और आपके जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज चीफ है, कोर कमांडर। सेकंड ये है कि जो आपने गैस की बात की है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, ये आप कमी कर रहे हैं या जो इंक्रीज होनी थी वो नहीं की? और पीडीएल बता सर 3 सवाल गैस 100 अरब की रिलीज दे रहे हैं, पीडीएल में किधर से दे रहे हैं? जो इस वक्त पीडीएल है उसको हाफ कर रहे हैं या बरकरार रख रहे हैं? अच्छा जी, 3 सवाल आपने पूछ लिए। पहला सवाल तो आपका ये वो बिल्कुल हमारी कॉन्शियस डिसीजन है जी कि सियासतदान जो है जो लीडर बनना चाहते हैं इस कौम के और जिनको शौक है वो कौम की लीडरशिप उनके पास हो। और ये मैं याद दिला दूं सिर्फ 342 सियासतदान है पाकिस्तान में जिनके पास ये इख्तियार है कि सारे पाकिस्तान पे टैक्स लगाए। तो हमने सियासतदानों के ऊपर जो एग्जाम्पशन थी वो हमने खत्म कर दी है, बाकी किसी हमने सेक्टर को उसका छेड़ा। सर फौजी साहब वो इलेक्शन लड़के नहीं आए, उनको कोई हुक्मरानी का शौक नहीं है, वो एक डिफरेंट। सर आप बहस ना करें, सवाल आपने पूछ लिया, आपका सवाल आगे मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना? आपको नहीं पसंद आया तो हम अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले कबूल करें। दूसरा आपने सवाल जो टेक्सटाइल के लिए एक्चुअल रिडक्शन है भाईजान, ये एक्चुअल रिडक्शन है जो इस वक्त वो गैस प्राइस पे कर रही थी पंजाब की टेक्सटाइल, और सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, जो 5 0 रेटेड सेक्टर है उसके अंदर लेदर भी है, उसके अंदर दूसरे सेक्टर भी हैं, उनकी गैस प्राइस जो इस वक्त पे कर रहे थे उसमें कमी की है। तीसरा आपने पीडीएल का पूछा था। सर वो 3 सवाल पूछ रहे हैं ना, छोड़ दूसरों की बारी है। पीडीएल तो मैं बता रहा हूं ना, नहीं सर पीडीएल में उन्होंने किया ये था, पिछले साल 179 अरब रुपए की कलेक्शन थी, उन्होंने इस बजट में कहा कि हम 300 अरब रुपए कर देंगे, और वो करेंगे कैसे कि हम पीडीएल बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे, 10 रुपए से 20 जी। सो हम जी बढ़ाया तो नहीं था, बरकरार है सर, मैं वही तो बता रहा हूं, उनका तो एक दिन नहीं आया इस हुकूमत का, वो तो सिर्फ बजट बना के चले गए। बजट तो उन्होंने बनाया था कि हम कुटेंगे अवाम को, हम उनसे दुगना लेंगे पीडीएल, वो तो उसके बाद अवाम ने वोट नहीं दिया तो इसलिए उनको मौका नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि हमने उस मेजर को रिवर्स कर दिया है, हम नहीं बढ़ाएंगे जी। मैंने ये पूछ रहा है कि ये जो आपने सियासतदानों के लिए टैक्स एग्जेम्पशन पर प्रिविलेजेस खत्म किए, इससे कितना रेवेन्यू आ जाएगा? उसमें कोई इस पे रेवेन्यू मेजर बहुत इंपैक्ट बहुत कम है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बता देना, ये बता देंगे कहां पे जाना चाहिए? सर। उसके अंदर सैंक्चुरी अलाउंस था, हाउसिंग का था और कन्वेंस, ये 3 चीजें थी जिनके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती थी। ये कानून जो है बाकी पाकिस्तानियों के लिए ये कहता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपको ये चीजें फराहम करता है तो उसकी एक वैल्यू जो है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ा है। इन लोगों को एग्जेम्पशन थी, हमने जिनकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी है। कितना अमाउंट आ जाएगी सर अमाउंट हम आदि इसको बता देना, इस मीटिंग के बाद बता करोड़ रुपए इसमें से आएगी, क्योंकि जो लोग जो आप नहीं 1 करोड़ नहीं, चंद करोड़ एग्जैक्ट बता देंगे ना मीटिंग के बाद। बट ये असल बात इसमें रेवेन्यू मेजर नहीं था। हम ये कह रहे थे कि अगर असद उमर खड़ा होकर कह रहा है कि हालात मुश्किल हैं और जो टैक्स है उसको अमीर तरीन लोगों को ज्यादा देना चाहिए, तो वो टैक्स भी उसको देना चाहिए, और अगर उसको कोई खास मराहत थी तो वो भी खत्म करनी चाहिए। सर करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल जो खत्म हुआ है वो 18.1 अरब डॉलर का है, और इस साल जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो तखमीने रेंज वेरी करती है, 18 से 21 अरब डॉलर का एस्टिमेट है अगर आप कोई इकदाम ना लेते। अगर कोई इकदाम ना करें, ठीक है, ये नोट कर लो। सवाल मेरा ये कि क्या आपने 2.1% की फिस्कल एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस की है? क्योंकि आपने 7.2% वहां पे बोला। जी बिल्कुल सही, आप 5.1 का बिल्कुल ठीक तखमीना है। इसमें आप जो मेजर टारगेट्स हैं वो बता दें, एफडीआई कहां पे लेके जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप हमेशा क्रिटिकल रहे हैं होल्डिंग टैक्सेस से। सही। आपने कहा कि आपने स्पीच में इसको सपोर्ट किया। आपकी 2 चीजें ऐसी हैं जो डास आपको जिसमें इको आ रहा है। आपने 0.6% उन्होंने भी किया था, ताजरों का प्रेशर है, हम कोर्ट पे ले गए, आपने फिर उसको रेवेन्यू टूल यूज किया है। उसका मैसेज ये है कि फिक्स कॉस्ट देकर आप नॉन फाइलर है, वी डोंट केयर। नंबर 2, एक्चुअल पीएसडीटी आपका 575 है जो आपने बोल भी दिया। पिछले साल में भी 1030 अरब रखा गया था, आल्दो पिंक बुक में 800 अरब रुपया था, उसमें 100 अरब रुपया ऐसा था जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से।
तो ये एक जो जगलरी ऑफ नंबर्स है। सर मैं पिंक बुक के ऊपर तो नहीं कमेंट कर सकता कि पिंक बुक के अंदर क्या हुआ था, एक जगह पे 1000 दूसरी जगह 800। मैंने तो आपको बताया 660 अरब रुपए टोटल था, हर चीज मिला के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये वो सब मिला के 660 है। उस 660 से डायरेक्टली कंपेरेबल 725 अरब रुपए इस साल करने जा रहे हैं। सो इसके अंदर कोई जगलरी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली कंपेरेबल नंबर है। जो उससे पहले वाला आपने कहा तो सवाल इतना लंबा पूछता है, फिस्कल एडजस्टमेंट जो है, फिस्कल एडजस्टमेंट 2.1% की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2.1% की फिस्कल एडजस्टमेंट बनती है। उस फिस्कल एडजस्टमेंट के अंदर जो इंक्रीजेस हैं वो रेवेन्यू की भी इंक्रीज उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर वो दे देगा ना, वो आपको जो बजट एज अ ग्लांस है वो आपने सही कह दिया, वो पेज हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। जी ये बताइए, बताइएगा, ये नॉन फाइनर्स को आपने दोबारा गाड़ी और घर खरीदने की इजाजत दी थी, ये तो आप डिस्करेज कर रहे हैं फाइनर्स को। और दूसरी चीज ये कि अंडर इनवॉइसिंग एक बहुत बड़ा इशू जी, उसको एड्रेस करने के लिए अगर उसको अच्छा मैं ओवरऑल एक कमेंट कर दूं। इन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि आप ये ऑन रिकॉर्ड है जो आप बोल रहे थे ना कि मैंने, ये तो बड़ी आसान है, आप स्पीच सुन लें इसाक की और उसके बाद मेरा रिस्पांस सुन लें, आपको ऑनलाइन आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगर वहां से भी नहीं मिलता तो शाहजेब खानजादा का एक प्रोग्राम था उसमें सुन लें कि मैंने सपोर्ट किया था, ये अपोज किया था। तो मेरी सर एक सेकंड मैं उनके सवाल का तो जवाब दे दूं, ये तो मैं उनकी बात कर रहा था। सर देखिए, ये जो है जो अभी आप देख रहे हैं ये इमीडिएट फौरी तौर पर फिस्कल मेजर्स हैं एक मईशत को जो आईसीयू के अंदर इस वक्त मौजूद है। ये रिफॉर्म नहीं है, ये अगर हम यही करके यहां पे रुक गए तो हमने कोई कारनामा नहीं किया। ये तो सिर्फ एक आईसीयू से निकालने वाली बात है। जो आगे असल में काम करने वाले हैं वो हैं ही उस रिफॉर्म के काम जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए तरीकेकार मैं आपको बेसलाइन भी बता दूं, हम शुरू कहां से करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो कि क्या होने वाला है। एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था, मैंने नहीं बनाया था, पिछली हुकूमत ने बनाया था। उसके अंदर बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उसकी ओवरऑल रिकमेंडेशन जो है वो नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने इंडोर्स की थी और ओवरऑल हमने उसको सपोर्ट किया था। वो है बिगिनिंग डॉक्यूमेंट। हम दोबारा एक गोल चक्कर में नहीं दोबारा जा रहे कि महीनों जो है हमारी वो बनती रहे। हमाद अजहर को कल शाम मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जनाब ये हमारा फौरी जो ऑपरेशन था, जो आईसीयू में बाईपास करना था, वो हमने काम मुकम्मल कर लिया है। अब आपने फौरी तौर के ऊपर रिफॉर्म के काम के ऊपर शुरू करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको अगले चंद हफ्तों के अंदर वो पूरा काम करने के बाद एग्जैक्ट तफसीली मेजर्स जो है वो क्या एक तरीकेकार है जिससे हम इस जो करंट हम सिस्टम के अंदर फंसे में इससे हम निकलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, टेक्निकल क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है, वो सब चीजें आपके सामने रख सकते हैं। आखिरी दो सवाल जी। आज आप जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, आपने डॉलर की बात की है, डॉलर की बात की है, आप भी पूछ रहे हैं जी। आप सऊदी अरब आज जा रहे हैं जी, कितने के डॉलर मिलने की तवक्को है और इससे आप क्या समझते हैं आईएमएफ से डॉलर लेने और सऊदी अरब से डॉलर लेने में फर्क क्या है? एक सवाल आगे जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस की क्या रेशो क्या है और डायरेक्ट टैक्सेस की क्या है, जो जबकि हम अक्सर ये सुनते हैं हर एक चीज कस्टम ड्यूटी का क्या एक्सपेंडिचर, क्या चीज आप आखिरी जी, आखिरी में तीनों का फिर एक साथ सर वो जी। एक तो ये पाकिस्तान के मर्द जो ख्वातीन को नहीं बोलने देते यार, खातून से टैक्स से हटके उन खवातीन के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ जो सिंगल हैं, जो बेवा हैं और बे औलाद हैं, उन खवातीन के लिए आपने बजट में क्या सहूलत रखी कि बेचारी बेघर फिरती हैं और जगह जगह पे नजर भी आती हैं जी, ऐसी खवातीन के लिए आपने क्या किया? जी मैं खवातीन के लिए अलग से तो नहीं है ली, लेकिन जो दोनों आपने चीज़ें बेघर होने की बात की और जो मुश्किल में है, जो बेवा हो गई हैं, तो उस लिहाज से जो फौरी तौर पे जगह मैं आपको याद तो नहीं, बट मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि देखें ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव पूरा बजट नहीं है कि हमने पूरा एक रिफॉर्म प्रोग्राम के साथ किया गया हो। मैं सुनते रहे ना मेरी बात। हमने किया जो आपने घरों की बात की, मजदूरों के घरों की 8,276 घर रुके हुए थे, उसका हमने कहा फौरी तौर पे 4.5 अरब रुपए रिलीज करने हैं ताकि वो घर फौरी तौर पे मुकम्मल हो, और जैसे ही वो मुकम्मल हो तो 10,000 और के ऊपर काम शुरू हो जाए। और जो गरीब तरीन जो इस वक्त मर्द भी और औरतें भी जो हैं वो EOBI जो हमारा देखें मुल्क में हमारे बहुत लोग जो है मुश्किल, मुतवस्सित तबके भी मुश्किल के अंदर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है, इसी तरीके से कल जो हमने फैसले किए
सबसे ज्यादा गरीब जो है उसको तो पाइपलाइन की गैस ही नहीं मिलती, वो तो एलपीजी का सिलेंडर लेता है। इसलिए कल हमने जो एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर 30% टैक्स था उसको कट करके हमने सिर्फ 10% कर दिया, और हमारे ख्याल में 200 रुपए फी सिलेंडर जो है एलपीजी की कीमत में कमी होगी। तो इस पहले सिचुएशन सूरत हाल में जहां बहुत मुश्किल सूरत हाल में भी थे, वहां भी हमने ये कहा कि जो गरीब तरीन है ना उसके लिए तो कुछ करो। इसीलिए ये ईओबीआई का मेजर हमने लिया है कि मिनिमम पेंशन वाले जो थे 3.5 लाख खानदान, उनकी बेहतरी हो सके। जी आपने कुछ पूछा था जी, आपने जी इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा था। सर ये पेज 2 और 3 में जो आपने कस्टम ड्यूटी के अंदर चेंजेस किए, ये बता दें ये क्या क्या चेंजेस है सर इसके साथ। मैं ऐसा करूंगा ना, मैं ऐसा करता हूं, मैं अभी ऐसा करता हूं कि आप, मैं इस सवाल का जवाब देके मैं आपसे इजाजत सर, मैं वही आपसे कहने वाला था, मैं कहने ये वाला था सर। ऐसे कैसे होगा यार हम जी। ये एफपीआर का जो आपके पास मेन जो बॉडी है जिससे सारा ये सिस्टम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जी, वो तो अपने पुराने हाल, उनका बुरी हालत है ना, उनके पास मैन पावर है ना, उनके पास वो फॉर्मेशन के अंदर कलेक्शन कर। सर ये तो मैं आपको पहले मैं तो आपको पहले जवाब दे चुका हूं कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो एफपीआर की रिफॉर्म है, जो पॉलिसी रिफॉर्म है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास हम आपको पूरा वो कर देंगे। जो विदहोल्डिंग यार, मुझे अगर आप मुझे अलाउ कर दें मुकम्मल करना बात, तो आपको शायद आसानी हो जाए। मैं ये कहने वाला था कि मैं अब इजाजत लूंगा, जो कस्टम्स एफपीआर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मैं हमाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमाद बैठ जाएं यहाँ पे। इन्होंने ज्यादा तफसील के अंदर उसमें काम किया है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। ये जैसे ही आए थे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, मुझसे ज्यादा तफसील मौजूद है इनके पास, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने आमदन से ज़्यादा अखराजात कम दिखाए हैं, बेहतरी के नताइज सामने आने में वक्त लगेगा। हुकूमत पिछले साल 1200 अरब कर्ज लिया है।